Hi, I'm Shailesh, and by profession, I'm a banker. But this video is not about my profession, but it's about the passion what we all have. It's about the passion of traveling. Traveling to all parts of the country. Traveling to explore. Traveling to feel that you are alive. So finally the tent has been set up. तो ये होता है नुकसान जब आप प्रो नहीं रहते और दोस्तों पहुंच तो गए अपन यहाँ पे, बट एक प्रॉब्लम ये है कि इस डेजर्टेड एरिया में इफ़ यू वांट टू डू कैंपिंग तो सांबर सेल्स लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसने शायद इसके कुछ लीज राइट्स ले रखे हैं, तो यू हैव टू पे टू देम। चार्जेस कुछ ऐसे हैं कि 2000 पर टेंट, तो और मतलब दे वॉन्ट बी प्रोवाइडिंग एनी फैसिलिटीज़। 2000 पर टेंट अगर आपके पास अपने टेंट हैं, एंड अदरवाइज इफ़ दे विल गिव यू टेंट तो 4000 रुपये पर टेंट। तो इस तरीके से कुछ अभी सिस्टम है इनका। ऑल द एरिया इज़ लाइक सुपर कूल। देखिए आप कुछ दूर दूर तक कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, तो कैंपिंग के लिए तो इट्स लाइक सुपर नाइस, बट द कॉस्ट विच दे आर चार्जिंग इज लाइक टू मच। तो यही समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करें, यहाँ पे कैंपिंग करें या कहीं और। वो सामने शाकंभरी टेम्पल है, करीब 3-4 किलोमीटर आ चुका हूँ, और यहाँ पे एक बदबू सी आ रही है, स्मेल सी आ रही है। ये स्मेल है चिड़िया विड़िया की कुछ की, हर जगह कूड़े का ढेर होता है बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ। ये इसकी है, मैं कह रहा हूँ चिड़ियों के, देख रहा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लान्स हमेशा कामयाब रहें, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनिशियली हमारा प्लान ये था कि हम सांबर सॉल्ट लेक के बीचों बीच जाके अपना कैंप सेटअप करेंगे, वहाँ पे बोनफायर करेंगे। एक कल्पना थी हमारे दिमाग में, उस कल्पना को हम पूरा करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। बिकॉज जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने रियलाइज़ किया, हमने फील किया कि the entire lake area had some weird smell all around it, जिसके बारे में हमने गूगल भी किया, and we got to know that in the year 2019 around 20,000 migrated birds were found dead under mysterious circumstances। हालांकि ये बहुत बड़ी परेशानी नहीं थी, इसको मैनेज भी किया जा सकता था, पर कुछ ही देर बाद कुछ लोकल्स आए जिन्होंने हमें
कैंप सेटअप ना करने की सलाह दी, ये बोलते हुए कि आज यहाँ पे रेन फोरकास्ट है और बारिश हो जाने के बाद इस एरिया में गाड़ी अक्सर फंस जाया करती है, बिकॉज जो एरिया है, जो लैंड है वो वेट लैंड है और बारिश जरा सी भी होने के बाद यहाँ पे गाड़ियाँ अक्सर फंस जाया करती हैं। ये सुनने के बाद हमने फाइनली डिसाइड किया दैट वी आर नॉट गोइंग टू सेट अप आवर कैंप टुनाइट। सो फाइनली गाइस हमारा सेटअप तैयार हो चुका है। दिस इज पेट्रोमैक्स पे चाय बन रही है। देन यहाँ पे बोनफायर कर दिया है मनीष ने एंड वो सैनिटाइजर वगैरह की हेल्प से। एंड हम अपने साथ एक्स वगैरह लेके आए थे। दिस इज़ द स्ट्रीट लाइट जो कि हमने यूज़ की हुई है, जो कि मैंने स्कॉर्पियो के छत पे रूफ पे लगा दी है। एंड इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से मिल रही है। दिस एक्सटेंशन इज़ कनेक्टेड विद बैटरी जो कि चार्ज हुई है सोलर पैनल से, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सोलर पैनल विच इज़ कनेक्टेड अपस्टेयर्स। और गाड़ी की हालत ये है, सारा सामान लदा हुआ है। हमने बहुत कुछ सामान अभी नीचे निकाल दिया बिकॉज वी वांटेड कि हमारी चेयर्स निकल जाए। तो चेयर में निकाल के चाय पियेंगे, आराम से मौज करेंगे। स्पीकर वगैरह हम लेके आए थे, म्यूज़िक सिस्टम। ये हम एक डिस्पेंसर लाए थे। डिस्पेंसर के साथ साथ ये एक मशीन है विच एक्सट्रैक्ट्स वाटर विच रन्स ऑन बैटरी। तो सारा सिस्टम सेटअप है, ऑल सेट। ये हमारी मैगी बन रही है एंड दिस इज बोनफायर, दिस इज मनीष। फिलहाल हम कैंप लगाना चाहते थे। आपकी मैगी बहुत ही धाकड़ सी बन रही है। सो गाइस अभी फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं। रात के 9:30-10 बज रहे हैं एंड वी आर नाउ लीविंग फ्रॉम दिस प्लेस। देखिए दूर दूर तक कुछ नहीं है। सामने जो हल्की सी लाइट दिख रही है वहीं पे मुझे अप्रोच करना है। ये है शाकांबरी टेम्पल। तो अगर किसी को यहाँ पे कैंपिंग करनी है तो दे कैन अप्रोच शाकांबरी टेम्पल फर्स्ट, देन वहाँ से बहुत इजीली ये एरिया मिल जाएगा। अदरवाइज अगर डायरेक्टली कोई यहाँ चाहता है तो थोड़ा टफ पड़ेगा बिकॉज एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करना इज एक्चुअली टफ। यहाँ उतरे थे ना हम। क्या हो गया? निकाल ही दो उसको, पता नहीं तो भुट भाट करते रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया। सो ये है एरिया, बहुत ही सिक्लूडेड एरिया है, बिल्कुल भी कमर्शलाइज नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे आने का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग फ़न है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि यहाँ पे एक बार आएँ और विज़िट करें इस प्लेस को। ऑल्दो कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं, जैसे नंबर 1 दिस प्लेस इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ सांभर सॉल्ट लिमिटेड। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये जैसे देखिए ये है शाकांबरी टेम्पल। शाकांबरी टेम्पल से अच्छा बाय द वे सामने जो आपको ये वैन दिख रही है, बस दिख रही है, ये किसी वेब सीरीज़ की शूटिंग हो रही है तो उसका स्टाफ आया हुआ है। सामने ये वाली और सामने शाकांबरी टेम्पल का पूरा प्रेमाइसेस है। और इससे राइट अगर अपन लेते हैं ये जो एरिया दिख रहा है, लेट मी शो यू दिस एरिया, जो लेफ्ट टर्न है यहाँ से ये आप ले लेंगे तो यू कैन एंटर दिस सॉल्ट लेक। और ये देखिए बोर्ड जो यहाँ लग रखा है, इस बोर्ड पे बड़ा ही क्लियरली दे रखा है कि इफ़ एनीवन इज़ विजिटिंग दिस प्लेस, क्या लिखा है, एनी काइंड ऑफ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ड्राइविंग, कैंपिंग, पार्किंग और एनी अदर एक्टिविटी इन लेक एरिया विदाउट परमिशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एनी वायलेशन विल फाइंड
फॉर परमिशन एंड चार्जेस कॉल दिस। खैर कोई नहीं, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमने एक रिजॉर्ट बुक किया है बिकॉज वी वर नॉट स्टेइंग एट दिस प्लेस बिकॉज ऑफ वेदर फोरकास्ट टुनाइट। Finally, we are entering into the resort. This is Sambar Heritage Resort, around 20-25 kilometers from Shakambri Temple. So seems to be very great and nice. ये एक लग्जरी ट्रेन लगा रखी है सामने। सांबर हेरिटेज रिजॉर्ट में आपका स्वागत है। After reaching at the resort, I slept immediately because बहुत ज़्यादा थका था मैं. But next morning, when I woke up, I realized I am at great resort. So I flew my drone and saw this. So guys, फाइनली हम सांबर हेरिटेज रिजॉर्ट से निकल चुके हैं। आपने ड्रोन की फुटेज भी देखी ली होंगी। इट्स 2 o'clock राइट नाउ एंड नाउ हमारा प्लान है कि हम वापस सांबर लेक जो डेजर्टेड एरिया है वहाँ जाएंगे, कुछ ड्रोन की फुटेजेस लेंगे, थोड़े वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करेंगे, कुछ सिनेमेटिक फ़ोटोज़ लेंगे एंड उसके बाद देन वी विल मोस्ट प्रोबेबली बी मूविंग टुवर्ड्स अजमेर शरीफ के पास जाएंगे, दर्शन करेंगे एंड देन नेक्स्ट डे वहाँ से हम जैसलमेर की तरफ निकल लेंगे। रिजॉर्ट से निकलने के टाइम पे हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि हम वापस शाकंभरी टेम्पल जाएंगे और अगेन सांबर सॉल्ट लेक एरिया में जाके कुछ फोटोग्राफी करेंगे, ड्रोन को उड़ाएंगे, थोड़ा अगेन रेस्ट करेंगे, देन वहाँ से आगे अजमेर की तरफ निकलेंगे। बट हमने 10-15 किलोमीटर दूर ही गए होंगे और रोड के राइट साइड में हमें शाकंभरी टेम्पल से करीब 15 किलोमीटर पहले ही हमें एक और एरिया दिखा विच इज़ अगेन पार्ट ऑफ सांबर सॉल्ट लेक एरिया ओनली। बट यहाँ की लैंड अलग थी। ये लैंड थोड़ी सी रेतीली थी और वाइट कलर की दिख रही थी, इसमें स्मेल भी नहीं थी। तो इस बार हमने गाड़ी अपनी यहाँ पर मोड़ दी और बिलीव मी गाइस, इट वाज अगेन ग्रेट एक्सपीरियंस इस एरिया को एक्सप्लोर करके।